गुरु पूर्णिमा को लेकर हमारे सभी के मन में दो मुख्य प्रश्न उठते हैं जो गुरु पर केंद्रित हैं। पहला है कि गुरु कौन हो सकता है। इस पर बहुत तरह की व्याख्या हैं जो गुरु के गुण व गुणवान होने की सूची पर जोर देती हैं। सार रूप में गुरु में ज्ञान का गुरुत्व होता है। ऐसा व्यक्ति स्वतः गुरु पद प्राप्त कर लेता है। उसे पद पाने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है, पर ज्ञानार्जन की जो साधना होती है वो तो करनी ही पड़ती है। चाहे वह आत्म तत्व बोध की परा विद्या की साधना हो या सांसारिक विद्याओं की अपरा विद्या की साधना है। गुरु मार्गदर्शन देता है और बदले में कुछ भी इच्छा आकांक्षा नहीं करता है, पर श्रद्धा पूर्वक उपदेश पालन की अपेक्षा अवश्य करता है। गुरु के संबंध में एक दृष्टि यह भी है और यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि गुरु बाहर कहीं नहीं होता है। गुरु एक भाव है जिसे हम किसी व्यक्ति के प्रति मन में उतारते हैं। इसीलिए जितना बड़ा हमारा भाव व्यक्ति विशेष के प्रति होगा, उतना ही बड़ा वह गुरु होगा और उतना ही अधिक आपको अपने ही उस गुरु भाव से वापस मिलेगा। यदि आपको लगे कि अरे ये व्यक्ति तो हमारे जैसा बोलता है, खाता पीता है, कुछ ज्ञान ज्यादा है और कुछ नहीं है, तो आपको उस गुरु से कुछ भी नहीं मिलेगा। पर यदि आप उस व्यक्ति को ब्रह्मा विष्णु महेश मानेंगे, अव्यक्त ब्रह्म का रूप मानेंगे, तो आपको इच्छित उपलब्धि प्राप्त हो सकती है। इसे फिर से दोहराना उचित होगा कि गुरु बाहर नहीं, गुरु आपके हमारे मन के भाव में है। इसीलिए जितना बड़ा हमारा भाव, हमारी भावना, उतना ही बड़ा गुरु। जितना छोटा भाव, उतना ही छोटा गुरु, उतनी ही छोटी शिक्षा। स्वामी मुक्तानंद जो कि गणेश आश्रम महाराष्ट्र में है, उन्होंने अपनी पुस्तक चित्त शक्ति विलास में लिखा है कि गुरु के प्रति जितना ऊंचा भाव साधक रखेगा, उतना ही ऊंचा वह साधक स्वयं भी उठता जाएगा। इसमें हम एकलव्य का उदाहरण देते हैं। एकलव्य का उदाहरण इस दृष्टि से इसलिए सामने है, जिसने अपने गुरु द्रोणाचार्य से दीक्षा तो नहीं ली, पर मन में उनके प्रति गुरु भाव रखकर एक घास के पुतले में गुरु भाव का आरोपण कर स्वयं अकेले अभ्यास किया और अर्जुन के समान ही कुशल धनुर्धर बन गया। जाहिर है ये सब मनोभाव है, मनोविज्ञान का खेल है। प्रत्यक्ष भी देखा जाता है कि एक ही गुरु के कई शिष्यों में से केवल दो एक को ही आत्म तत्व की उपलब्धि इसलिए होती है क्योंकि ऐसे दो एक ही गुरु को ब्रह्म रूप में स्वीकार कर पाते हैं, धारण कर पाते हैं। बाहरी व्यक्तियों के अलावा बाहरी पंच तत्वों में भी और जीव जंतुओं में भी गुरु भाव साधने की दृष्टि यदि है, तो व्यक्ति जड़ पदार्थों व जीव जंतुओं से भी शिक्षा ग्रहण कर सकता है। श्रीमद् भागवत में भगवान दत्तात्रेय के उपदेश इसका मुख्य उदाहरण है, जिसमें वह कहते हैं कि उन्होंने 24 गुरु किए। अब इन गुरुओं में कौन कौन है? इनमें अति सामान्य मनुष्य से लेकर पशु पक्षी जंतु पंच तत्व और प्राकृतिक पदार्थ सभी शामिल है। भगवान दत्तात्रेय ने वायु, पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंगा, मधुमक्खी, हाथी, शहद निकालने वाला व्यक्ति, हिरण, मछली, पिंगला, नगरवधु, कुरर पक्षी, बच्चा, कन्या, बाण बनाने वाला, सर्प, मकड़ी और रंगी नामक कीट। तो क्या इन सब ने कोई उपदेश दत्तात्रेय जी को दिया जो उन्होंने इनको गुरु बनाया? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। यह तो दत्तात्रेय जी की इनके व्यवहार से सीखने की दृष्टि थी, पर उन्होंने इनमें से प्रत्येक से कुछ न कुछ सीखकर प्रत्येक को गुरु पद दे दिया। जैसे जल से उन्होंने सीखा कि सदैव जल की तरह पवित्र रहना चाहिए। मकड़ी से सीखा कि ईश्वर मकड़ी की तरह ये दृष्टि रचते हैं और फिर मकड़ी की तरह ही इसे अपने में ही समेट लेते हैं। इससे यह बात सिद्ध होती है कि दत्तात्रेय जी के इस दृष्टिकोण से यदि यह बात सिद्ध होती है तो गुरु बाहर नहीं, गुरु का भाव हमारे मन में है। दूसरा प्रश्न जो आता है सोचने में वो है, क्या मैं स्वयं अपना गुरु नहीं हो सकता या हो सकती? गौतम बुद्ध का उपदेश है कि अपदीपो भव। पाली संस्कृत के इस मिश्र वाक्य का अर्थ है कि व्यक्ति को अपना दीपक, अपना मार्गदर्शक, अपना गुरु स्वयं बनना चाहिए। पर ऐसा कहना करना आसान नहीं होता है। बिना आरंभिक मार्गदर्शन के व्यक्ति अपने अंतरतम में छुपे इस प्रकाश को आसानी से नहीं खोज सकता है। यदि खोजना भी चाहे तो उसे बहुत भटकना पड़ेगा, कई जन्म लग सकते हैं। दृढ़ निश्चय सहित कठोर साधना करनी होगी, तब उपलब्धि हो सकती है। साधना स्तर पर कई प्रयोग करने होंगे जो एक जीवन के लिए
ना काफी है, संभव नहीं है। श्रीमद् भागवत में भी आत्मा को गुरु मानने पर एक अत्यंत महत्वपूर्ण मार्गदर्शक सिद्धांत दिया गया है, जो ये है कि समस्त प्राणियों की आत्मा, विशेषकर मनुष्य की आत्मा, अपने हित और अहित का उपदेश देने वाला सच्चा गुरु है, क्योंकि मनुष्य अपने प्रत्यक्ष अनुभव और अनुमान, इन 3 तरह के प्रमाणों के आधार पर तर्क वितर्क करके अपने लिए क्या अच्छा है, क्या हितकर है, इसका फैसला स्वयं करने में समर्थ है। परंतु इसमें भी वही दिक्कत है कि आत्मा की आवाज को सुनना, समझना, क्या ठीक है क्या गलत है, यह निर्णय करना है, फिर उसका अनुसरण करना है, ये सब हरेक के बस की बात नहीं होती है। एक उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद ही यह आत्मबोध सहायक होता है। तो ये कहना कि हम अपने खुद गुरु हैं, एक हद तक ही सही माना जा सकता है। असल में शिक्षित होने के लिए हमें किसी दीक्षित ज्ञानकार गुरु की आवश्यकता पड़ती है, और उसी से हमारा जो जीवन है वो सफल और उन्नत होता है। दोस्तों, गुरु के उसकी जो महिमा है वो बहुत ही अद्भुत है, और गुरु पूर्णिमा के दिन शिष्य अपने आध्यात्मिक और अकादमिक गुरुओं के स्थान पर व आश्रम पर जाकर उनके चरण स्पर्श करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं और अपने जीवन को सफल बनाते हैं। अपने जीवन से अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए गुरु को धन्यवाद देते हैं। इसीलिए गुरु पूर्णिमा का ये पर्व गुरुओं के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। यह पर्व बहुत ही उत्तम और श्रेष्ठ है। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। अपना मूल्य समय देकर वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।